स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विजन और एडम पियर्स के बीच हो रही उस नोक झोंक के बारे में भी। तो होता क्या है कि भाई आज बैक स्टेज देखने को मिलते हैं हमें एडम पियर्स और पॉल हेमन। और पॉल हेमन आते हैं और एडम पियर्स से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा हफ्ता कैसा गया। तो वो बोलते हैं मेरा हफ्ता तो बहुत बढ़िया गया, तुम बताओ तुम्हारा हफ्ता कैसा गया। तो यहाँ पे पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हारा हफ्ता सच में बढ़िया गया। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया गया भाई, ब्रॉन ब्रेकर को मैंने जो सस्पेंड कर दिया है। और मुझे पता है तुम ब्रॉन ब्रेकर के बारे में पूछने आए हो कि ब्रॉन ब्रेकर के बारे में क्या अपडेट है। तो भाई अपडेट ये है कि वो देखो अब भी सस्पेंड ही रहने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन का मूड बन जाता है और वो बोलते हैं कि देखो ठीक है मैं जा रहा हूँ, 6 मैन टैग टीम मैच है और उस मैच की तैयारी मैं करवाने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ हाँ तैयारी कराओ और ये भी अपने बंदों से बोल देना कि भाई बिहेवियर अच्छा रखें। और एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम बिल्कुल गिल्टी हो जब तक तुम इनोसेंट प्रूव ना हो जाओ। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉल हेमन बिल्कुल सजग हो जाते हैं कि हाँ ठीक है भैया अब तो कुछ मतलब लफड़ा होने वाला है। और इसके बाद पॉल हेमन से वो पूछते भी है कि पॉल हेमन क्या तुम रिंग साइड रहोगे आज। पॉल हेमन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल रहूँगा। तो बोलते हैं ठीक है यार मैं भी, चलो तो मैं वहीं मिलता हूँ। तो आज रिंग साइड हमें एडम पियर्स देखने मिलने वाले थे पॉल हेमन के साथ। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैच होता है 6 मैन टैग टीम मैच। और इस मैच में जो सबसे मुझे ख़राब चीज़ लगी वो था कि विजन की स्टोरी लाइन ऐसा लगता है बिल्कुल स्टक हो गई है। केवल ब्रॉन ब्रेकर की ही स्टोरी यहाँ पर आगे बढ़ रही है अगर आप इस वक्त देखो तो। बाकी तो मतलब क्या हुआ जो है हमारे ऑस्टिन थ्योरी का, क्या हुआ हमारे ट्राइबल थीफ का, भगवान जाने क्या कर रहे हैं लोग। और 6 मैन टैग टीम मैच होता है, काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट मैच होता है। और मैच में अच्छी बात करूँ तो भाई एक मोमेंट वो बहुत अच्छा लगता है जब जो रोप के नीचे से रे मिस्टीरियो स्लाइड करके आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं लोगन पॉल। वो इतना स्मूथ लगता है, इतना प्यारा लगता है मोमेंट कि देख के मज़ा आ जाता है। और इसके बाद क्या होता क्या है कि भाई अंदर पेंटा और हमारे ऑस्टिन थ्योरी लड़ रहे होते हैं और डिस्ट्रैक्शन करने के लिए पॉल हेमन चढ़ जाते हैं रैंप पर और रेफरी यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एडम पियर्स भी चढ़ जाते हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हैं लोगन पॉल और वो अपना ब्रास नकल फेंक देते हैं ऑस्टिन थ्योरी की तरफ। और ये सब होते हुए देख लेते हैं एडम पियर्स और एडम पियर्स आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी के हाथों से ब्रास नकल छिना लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है डिस्ट्रैक्शन और वो ब्रास नकल छिना लेते हैं रे मिस्टीरियो और उसका फ़ायदा उठाकर वो मार देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के। और इसके बाद क्या था, पेंटा लगाते हैं अपना मैक्सिकन ड्राइव और उसका पिन कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। मतलब समझ सकते हो आपके पास रिंग साइड लिटरली लोगन पॉल था जिसको अभी अगर आप पिन भी करा देते तो कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी जिसको आप इतनी स्टोरी लाइन करने के बाद लाए हो उसको आप पिन करवा रहे हो। लिटरली मतलब क्या ही बताऊं कि क्या बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऑस्टिन थ्योरी को बिल्कुल गड्ढे में डालने का प्लान बनाया है क्या ट्रिपल एच ने कि एकदम से ऊपर लेके जाना है और फिर गड्ढे में डाल देना है। अभी अभी अच्छे बंदे की अच्छी खासी हाइप बनी हुई है, आपने ऑलरेडी उसकी स्टोरी लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया है और आप उसको आप पिन भी करवा रहे हो। मतलब हद है यार, ये चीज़ सोचने वाली बात है। आप खुद सोच के देखो इस चीज़ को कि ट्रिपल एच की बुकिंग में कितने यहाँ पर वो लूप्स हैं। तो मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी लगी नहीं। और इसके बाद क्या था, इसके बाद भाई फिर से बैक स्टेज हमें सेगमेंट देखने को मिलता है हमारे एडम पियर्स और पॉल हेमन के बीच। और होता क्या कि भाई एडम पियर्स जा रहे होते हैं और पॉल हेमन का पीछा कर रहे होते हैं और एडम पियर्स बिल्कुल सुन नहीं रहे, रुक नहीं रहे। तो पॉल हेमन एकदम चिल्ला के चीख के उनको रोकते हैं। और उसके बाद एडम पियर्स जाते हैं अपने चश्मा उतार के और बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। और इसके बाद पॉल हेमन डर के यहाँ बोलने लगते हैं भाई तुम बेस्ट जनरल मैनेजर हो, ये हो वो हो। लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम इस शो से ही गायब हो जाओ। तो यहाँ पर सीधे सीधे धमकी दे देते हैं एडम पियर्स को जो है पॉल हेमन। और उसके बाद आता है एडम पियर्स के ऊपर एक कॉल और बोलते हैं कि एक काम करो, इस कॉल को इग्नोर मत करो, जरा इसको उठा तो लो। अब ये तो हमें नहीं पता चलता कि भाई कॉल पर कौन था, बट हाँ एडम पियर्स को थोड़ी फटकार तो लग रही थी, ऐसा देख के उनका एक्सप्रेशन लग रहा था। तो अच्छी खासी फटकार भी लगवा दी है पॉल हेमन ने एडम पियर्स को। और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ब्रॉन ब्रेकर की वापसी हो जाएगी। और यहाँ से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है क्यों गॉड फादर है, क्यों गोट हैं हमारे पॉल हेमन। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा दिया गया है कि वो क्यों लीड कर रहे हैं विजन को और उनकी पहुँच इतनी है इसीलिए लोग उनको मान रहे हैं। तो ये सेगमेंट भी मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल सेगमेंट था। बस गुस्सा आती है हमें लेकर ऑस्टिन थ्योरी को लेकर भाई, क्योंकि वो चीज़ तो गलत हो रही है और आई थिंक उधर भी ध्यान देना चाहिए WWE को। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका कहना है इसके बारे में और स्पेशली मुझे ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बताइए कि आपका क्या कहना है। बताइए कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।